नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश। और बड़ा सीधा सा सवाल है, बार बार हर बार इसी मुद्दे पर बहस क्यों करनी पड़ रही है? क्यों लव जिहाद के मामले मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? क्यों बार बार कोई नदीम, कोई मोहसिन, किसी अमित कुमार या दूसरे नामों से इस तरह का लव जिहाद कर रहा है, हमारी हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहा है? यह क्यों हो रहा है बार बार? मैं आज बात करूंगा लव जिहाद की। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में गुस्सा भड़कने लगा है। अब लोग खुद सजा देने पर उतारू हो गए हैं। इसकी एक मिसाल भोपाल में नजर आई, जब लव जिहादी को लोगों ने धुन दिया। मध्य प्रदेश में अचानक ऐसा क्या हुआ कि हर रोज डराने वाले लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं। हर केस दूसरे केस से ज्यादा संगीन, हर कांड पहले कांड से ज्यादा खतरनाक। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सवाल मध्य प्रदेश पूछ रहा है। और सिस्टम के हाथ क्यों बंधे हैं? बयान आते हैं, सख्त सजा का संकल्प दोहराया जाता है और नतीजा वही ढाक के 3 पात। सवाल है, हम लव जिहाद के आगे इतने बेबस क्यों हो गए? बहस करेंगे। लव की आड़ में जिहाद, एमपी में और कितने फसाद, ये आज बहस का हमारे विषय है। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक हैं, आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। और धनंजय प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है धनंजय जी। राजपाल जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। लेकिन ये बताइए, फिर एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, ये जनता से क्यों आह्वान कर रहे हैं कि इन्हें सबक सिखाइए, ये जहां मिले उन्हें ठोकिए? अगर इतना आक्रोश है तो सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर पूरा है, उनके हाथ में है, वो इनको सजा दें। कांग्रेस भी तो यही चाहती है। शैलेंद्र पटेल जी जो पूर्व विधायक हैं वो भी यही चाहते हैं कि लव जिहाद के केसेस इस तरह से बार बार इतने सामने ना आए। देखिए, धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये हमारा सनातन का मूल वाक्य है। और मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 27 मार्च 2021 से लागू हो चुका है। उसके बाद से धर्मांतरण पर नियंत्रण लगाने का काम हुआ है। बल से, प्रलोभन से, छल धोखे से जो धर्मांतरण करा दिए जाते हैं उसमें लव जिहाद भी है। तो उसमें फिर सजा सुनिश्चित करने का काम हमारे इस अधिनियम से हुआ है। प्रोसिक्यूशन होने का काम होने लगा है, सजा बढ़ाने का काम हुआ है। और निश्चित तौर पर जब सजा बढ़ाने का काम हुआ, प्रोसिक्यूशन का काम हुआ, तो फिर इस प्रकार की जो घटनाएं थी जिसमें लोग दबे कुचली तरीके से सामने आकर बता नहीं पा रहे थे, वो फरियादी भी सामने आने लगे हैं। और जब फरियादी सामने आने लगे हैं तो फिर न्याय प्रक्रिया के तहत उन लोगों को त्वरित न्याय मिले, ये व्यवस्था डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने देने का काम किया है। स्वाभाविक है, जिस प्रकार से लव जिहाद की लगातार घटनाएं हो रही और जिस स्वरूप में हो रही है, सीता जी का हरण साधु बन के करना रावण के द्वारा, उससे समाज में आक्रोश आता है। इसी प्रकार से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, शूटिंग अकादमी चलाना और वहां पर शोषण करना, तमाम तरह के हमारे इस प्रकार के मान्यता प्राप्त जो स्थान होते हैं, इसी मान्यता प्राप्त स्थान चलाना और वहां पर बहनों का, बेटियों का शोषण होना, तो समाज के अंदर आक्रोश है, समाज के अंदर बड़ा भारी गुस्सा है इस बात पर। और उस गुस्से का प्रकटीकरण, उस आक्रोश का प्रकटीकरण इस रूप में हो जाता है जिस रूप में इंदौर की घटना सामने आई। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे समय में जहां एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, माननीय न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रहे हैं, फरियादी लोग भी सामने आकर अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं जिससे कि ऐसे दरिंदे पकड़ाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है समाज के अंदर भी आज इस बात की जन जागरण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रामेश्वर जी, क्या इस प्रकार के आतंकी टाइप के दरिंदे हैं ये ब्याह भी कर लेते हैं, विवाह भी कर लेते हैं, तो विवाह के बाद में भी सूटकेस के अंदर 40-40 टुकड़े मिलने का काम देश के अंदर हो रहा है। तो ये जो जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है और सुनियोजित तरीके से हो रही है, इसको योजनाबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है,
उस पर घोर आपत्ति है। ठीक है, उसको लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एक बात है राजपाल जी, सेकंड राउंड में मैं आपसे जवाब लूंगा। सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पूरी प्लानिंग से इस घटनाओं को करवाया जा रहा है, इसका जवाब मैं आपसे सेकंड राउंड में लूंगा। क्योंकि अगर प्लानिंग से हो रही है तो उस प्लानिंग की जड़ काटने का काम शैलेंद्र पटेल जी तो करेंगे नहीं, ना धनंजय प्रताप सिंह करेंगे, ना मैं करूंगा, वो आपको काम करना है। शैलेंद्र पटेल जी, ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए राहुल जी, मामला बड़ा संगीन है और किसी भी सभ्य समाज में व्यभिचार कहीं से कहीं तक भी अलाउड नहीं है और उसको बुरा माना जाता है और वो एक घिनौना अपराध है। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में समय समय पे कानून इसके लिए बने हुए हैं, सरकारों ने इसमें अमेंडमेंट किए हैं। लेकिन इतने कानून बनने के बाद में भी ये घटनाएं अगर सामने आती हैं तो फेलियर किसका है? क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी कि सिर्फ हमने कानून बना दिया और उसके बाद अगर ये केसेस आ रहे हैं, या इसको सिर्फ धार्मिक रूप हम दे दें तो उस पर यह रह जाएगा? आज पूरे मध्य प्रदेश का हम जब सिनारियो उठाते हैं देश के अंदर, तो बलात्कार में हमारी स्थिति क्या है, कहाँ पर हम खड़े होते हैं? और जब इस तरह के जो मामले आते हैं जिसको लव जिहाद जैसा नाम दे दिया जाता है, तो इसके कारण क्या है? और ऐसे मामले आने के बाद में ही कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके पहले कानून का खौफ क्यों नहीं है? आज कानून का डर क्यों नहीं है कि इतने कानून बनाए हैं लेकिन ये नित्य नए मामले आ रहे हैं, उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है? तो सरकार क्या कर रही है? उसके बाद अगर रूलिंग पार्टी का विधायक अगर ये कहता है कि जनता को सबक सिखाना है, तो क्या उनको भी पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या उनको भी कानून के ऊपर विश्वास नहीं है कि अगर जनता ही सबक सिखाने लगेगी तो फिर कानून का भी मतलब नहीं है, पुलिसिंग का भी कोई मतलब नहीं है और सरकार का भी मतलब नहीं है। सरकार नामक जो व्यवस्था है वो इसलिए दी गई है कि वो हम सबका अभिभावक के रूप में काम करे, समाज को बेहतर तरीके से संचालित करे और कोई भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको एक जो बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है वो सजा दे, ताकि कोई भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के अपराध नहीं हो। लेकिन इस सरकार का अपने आप में फेलियर है कि कानून बनाने के बाद में भी इस तरह की घटनाएं आम हो रही है, सामने आ रही है और सरकार से बयानबाजी कहकर शैलेंद्र पटेल जी का यह कहना है कि सरकार का ये उकसाने का काम फेलियर है। इसके और लिए उनका कहना है कि कानून बनाने के बाद भी इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? कानून बनाने के बाद तो घटनाएं रुकनी चाहिए, ये तो सबका मानना है। लेकिन धनंजय प्रताप सिंह, जनता में इस बात को लेकर आक्रोश तो है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कोई नदीम खान आके अमित कुमार बन के छल रहा है, कपट कर रहा है, तो आक्रोश है लोगों में। सिर्फ ये एक परिवार का मामला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का मामला है और लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं, 1 महीने में लव जिहाद पर 8 डिबेट मैं कर चुका हूं सर। तो क्या अगर एक विधायक कह रहा है कि जनता आगे आओ, सबक सिखाओ, तो क्या ये तरीका सही है? ये एक विधायक को क्यों कहना पड़ रहा है? चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय हैं, तो मैं जानना चाहूंगा इसका मतलब क्या है? क्योंकि जनता आक्रोशित है, वो आपके जरिए समझना चाहती है। देखो राहुल, जब आदमी उम्मीद खो देता है तो उसका परिणाम क्या होगा यह आप खुद समझ सकते हैं। ये जो इंदौर की जनता का आक्रोश सामने आया है, या समाज का आक्रोश सामने आया है, या एक विधायक की पीड़ा सामने आई है, ये गंभीर घटना के सामने आने के बाद आई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, मध्य प्रदेश के कितने शहर ऐसे हैं जिसमें ये मामले सामने आए कि लव जिहाद की आड़ में हिंदू लड़कियों को टारगेटेड तौर पर निशाना बनाया गया, दुष्कर्म किया गया, वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करने के बाद उनका व्यावसायिक उपयोग भी किया गया। कौन सा हिंदू राहुल ऐसा है जिसका खून नहीं खोलेगा? आज यहाँ शैलेंद्र पटेल बैठे हैं, विपक्ष के पूर्व विधायक हैं, बहुत संजीदे व्यक्ति हैं, क्या ये भी इस बात से इनकार करेंगे कि इसमें हिंदू का खून नहीं खोलेगा? और जब कानून की पकड़ से जब ये बाहर रहे और कानून इन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं करेगा तो समाज क्या करेगा? हिंदुओं में बेटियों को पूजा जाता है, हम देवी का स्वरूप मानते हैं बेटी को, और हमारी बेटियों पर आज जो हो रहा है
सुनियोजित तरीके से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये हमारे देश पर हमला है और ये हमारी संस्कृति पर हमला है और ये विदेशी फंडिंग से हो रहा है। अगर इसके बाद भी कानून अगर आंख बंद करके बैठे रहेगा तो क्या करेगी जनता? आप मुझे बताइए, क्या करेगा? हम अपनी संस्कृति बचाने के लिए क्या करेंगे? महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, किसके लिए लड़ा था? संस्कृति बचाने के लिए लड़ा था, देश को बचाने के लिए किया था। एक बात मुझे समझना है, आपने कहा विदेशी फंडिंग से हो रहा है, इसका जरा मुझे बताइए, फिर आगे बढ़िए, आप अपनी बात को आगे रखिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं राहुल कि भोपाल में जो दुष्कर्म का ये लव जिहाद और दुष्कर्म का जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ। आप मुझे बताइए कहां से आया होगा 50 लाख रुपए? कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग हो रही थी, सुनियोजित तरीके से फंडिंग हो रही थी, तभी ये एक संगठित अपराध पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये कोई एक अपराध नहीं है कि एक आरोपी आया और उसने हिंदू लड़कियों को टारगेटेड किया और अपराध घट गया। ये पूरा संगठित अपराध है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है, राजपाल जी बैठे हैं, इनको जवाब देना चाहिए कि क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर इस लायक नहीं बचा है, हमारा मुखबिरों का तंत्र, हमारा इंटेलिजेंस इस लायक नहीं बचा है कि हम ऐसे संगठित अपराध। तो धनंजय जी, मैं आपकी बात समझ गया। धनंजय जी, उस पे लगाम लगा इससे सकें। तो क्लियर हो गया हम कि सबके लिए अगर ये चिंताजनक देखिए, बात है। आप कह रहे हैं कि संगठित अपराध है, पूरी प्लानिंग से हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, तब तो ये जनता का काम नहीं रह गया, तब तो ये काम राजपाल सिंह सिसोदिया जी का हो गया, इनकी सरकार कानून का हो गया, पुलिस का हो गया कि इन्हें माकूल सबक सिखाएं, इनकी संगठित अपराध की जो जड़ें हैं उसे काटने का काम करें। तो राजपाल सिंह सिसोदिया जी, पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है, आप बताइए कि लव जिहाद को लेकर आपने अब तक क्या क्या किया है। चूंकि सर मैं बताऊं आपको, महिला आयोग की रिपोर्ट ने भी ये कहा था भोपाल टीआईटी वाले केस में कि पुलिस जितनी संवेदनशील होनी चाहिए उतनी संवेदनशील नहीं है। तो आपने क्या किया बताइए सर? अगर संगठित अपराध एक वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहा है तो उसकी काटिए जड़ ना। देखिए, इस प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 से चल रहा था और उसके अंदर कई सारे इतने लेकुने थे कि उसका लाभ लेकर ये लोग छूट जाते थे, इनकी गर्दन तक शिकंजा कानून का पहुंच नहीं पाता था। तो ऐसे आतंकियों को, ऐसे इस प्रकार के लव जिहादियों को दबोचने के लिए हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में 27 मार्च 2021 से मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत कठोर प्रावधान करने का काम किया, प्रोसिक्यूशन चलाने का काम किया, संज्ञेय अपराध में डालने का काम किया। उसके बाद में व्यभिचार की घटनाओं पर पॉक्सो इत्यादि की धाराओं में सजा का प्रावधान बढ़ाकर बहनों के साथ जो यौन अपराध होते हैं उन यौन अपराध में सजा का प्रावधान मृत्युदंड तक ले जाने का काम हमारी सरकार ने करा। आमूलचूल परिवर्तन पूरी प्रक्रिया के अंदर करा, क्योंकि हमारा देश अल्टीमेटली जो इस प्रकार के जब क्राइम होते हैं तो वो न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय में उसके ऊपर जो है पूरा ट्रायल चलता है। ठीक है, वो ट्रायल ठीक है, तो कानून से चलेगा, किताब से चलेगा। ठीक है, हमने ये किया। नरेंद्र जी फिर से मैं आपको स्क्रीन पे ले आ रहा हूँ, फिर से दूसरी बात मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, बात क्लियर होनी चाहिए ना, बात क्लियर होनी चाहिए। धनंजय जी, मुझे तो राजपाल जी ये बता रहे हैं कि भैया कठोर कानून है, कड़ा कानून है मध्य प्रदेश में जी। तो जब कठोर कानून, कड़ा कानून है, तो ये फिर संगठित अपराध बढ़ क्यों रहा है? लव जिहाद के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? मैंने तो राजपाल जी से पूछा कि अब तक आपने क्या क्या किया, तो उन्होंने बताया मैंने कानून बनाया। क्या वो पर्याप्त है? देखो राहुल, कानून पहले से भी थे, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं थे। कानून का अमल जब तक जमीनी स्तर पर सही ढंग से नहीं होगा तब तक क्या आप कितने भी कानून बता दो, ऐसे दरिंदे आज जेल गए हैं, कल 4 दिन बाद जमानत हो जाएगी, 5वें दिन बाद आकर वो समाज में फिर यही गंदगी फैलाने लगेंगे। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहले से कानून था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उसको क्रियान्वित आपने नहीं किया, 4 और कानून बना लिए कि हम उनकी संपत्ति को राजसात करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ? भ्रष्टाचार रुक गया? नहीं रुका। आपने तमाम कानून बना दिए। क्या दुष्कर्म के लिए सजा नहीं थी? क्या दुष्कर्म के प्रयास के लिए सजा नहीं थी? क्या संगठित अपराध के लिए सजा नहीं थी? पहले से कानून थे। आपने लव जिहाद का कानून बनाया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए कि लव जिहाद के कानून पर कितना अमल हुआ? अगर अमल हुआ होता तो आज ऐसी एक शिकायत प्रदेश में सुनने को नहीं मिलती। अगर
और दूसरी चीज़ कि हमारे तंत्र पे अगर मजबूत पकड़ नहीं होगी, प्रशासन पे मजबूत पकड़ नहीं होगी, पुलिस तंत्र पे अगर मजबूत पकड़ नहीं होगी, तो यही परिणाम होगा। आज जिस बात पे हम डिबेट कर रहे हैं, 6 महीने बाद एक नए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे हम डिबेट करते नजर आएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि डिबेट ना करें इस मुद्दे पे, चूंकि राजपाल सिंह सिसोदिया जी यहां आश्वासन दे रहे हैं। शैलेंद्र पटेल जी, देखिए, निश्चित रूप से जो कानून बने पब्लिक डोमेन में हमारे सबके सामने है कि सरकार ने कानून बनाए, लेकिन इन 4 सालों में कितने केसेस रजिस्टर हुए और कितने लोगों को सजा मिली, इसका कंपैरिजन भी होना चाहिए। और जब तक पुलिसिंग सिस्टम मध्य प्रदेश में नहीं सुधरेगा, जब तक हम किसी भी कानून को हम क्रियान्वित कैसे करेंगे, जब तक हम सजा दिलवाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे कोर्ट के माध्यम से, जब तक इन अपराधों पे रोकथाम कैसी होगी? ये काम तो सरकार का है ना, क्योंकि वो ड्यूटी अल्टीमेटली जनता ने चुनी हुई सरकार, किसी भी सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित रूप से उनका काम है। अगर हम किसी भी बात को लेकर वोट लेते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अब उसी बात को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का काम किसका है? वो सरकार का है। वो उतना फेलियर है कि हर कानून बनाने का जब अधिकार है तो उसका क्रियान्वयन भी तो आप ही कराएंगे, वो तो कोई और नहीं करवाएगा। कोर्ट में अगर आप पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, पूरी तरीके से सबूत मुहैया नहीं कराएंगे, तो वहां से छूट के आएंगे। अभी धनंजय जी कह रहे थे कि 6 महीने बाद फिर वो समाज में पहुंच जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें काम करना होगा और पुलिसिंग को सुधारना होगा। और शैलेंद्र पटेल जी, अपराधियों के मन में पहले की पुलिसिंग से वो खौफ नहीं, 6 महीने बाद ताल ठोक के आएंगे, 6 महीने बाद ताल ठोक के आएंगे, रूफ टॉप गाड़ी पे बैठेंगे और जुलूस उनका निकाला जाएगा, लोग स्वागत करेंगे। ये भी होता है, मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, ये भी होता है कि 6 महीने बाद छूट के आ रहे हैं, गाड़ी पे बैठ रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी है ना, मैं तो 3 दिन पहले इस तरह की तस्वीरें देखा हूं। राजपाल जी, निश्चित सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है सर, सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं। आपने कठोर कानून बनाया, ये धनंजय प्रताप भी मान रहे हैं, शैलेंद्र पटेल जी भी मान रहे हैं, वो भी आपके सहयोग है, लेकिन सर उसको क्रियान्वित करने का काम, ग्राउंड पर धरातल पर उतारने का काम, ये तो आपके प्रशासन का है। वो ढुलमुल क्यों है? आपने कठोर कानून बना दिया, उसकी पकड़ मजबूत करने की जरूरत है। इस डिबेट से, धनंजय जी की बात से और शैलेंद्र पटेल जी की बात से ये निकल कर आ रहा है। फाइनल कमेंट आपसे है मेरा। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, ये लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती के साथ लागू करने में विश्वास रखती है और उस दिशा में हम कर भी रहे हैं। और हम ये भी कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं हमने कि जहां एक तरफ ट्रायल इत्यादि सुनिश्चित कर रहा है, वहीं हमने इस प्रक्रिया को इतना इस तरीके से बनाने का काम किया है कि अब फरियादी को जस्टिस मिलने की उम्मीद जागी है। इस वजह से भी इस प्रकार के प्रकरण जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। आप देखिए, 3-3 साल पुराने प्रकरण अब निकल कर आ रहे हैं। वो इसलिए निकल के आ रहे हैं कि जनता को, विशेष करके फरियादी को यह विश्वास हो गया है कि मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का कानून, मध्य प्रदेश की सरकार उसके साथ है, आरोपी के खिलाफ है। कितना ही बड़ा रसूखवाला वो आतंकी हो जो लव जिहाद करेगा, वो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर उस पर जहाँ सजा का प्रावधान होगा, वहीं उसको जो है उसकी अगली पीढ़ी याद रखे, इस प्रकार के दंड देने का प्रावधान। राजपाल जी, 20 साल से भी आपकी सरकार थी, क्या उस सरकार पे विश्वास नहीं था? क्या 20 साल की सरकार पे विश्वास नहीं था जो पूर्व की सरकार थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये पूर्व की सरकार नहीं कानून बनाए, तो क्या विश्वास 2021 में पूर्व की सरकार ने कानून बनाए और 2021 में हमने कानून बनाया। ये बताइए, पिछले 21 सालों से सरकार आपने नहीं बनाया, कानून आपके हाथ में है, किस तरह की दलील दे रहे हैं? पहले विश्वास नहीं था, अब लोग निकल कर आ रहे हैं। चलिए, इस बहस का तो अंत नहीं होगा, इस बहस का अंत तो नहीं होगा, ये बहस तो लगातार जारी है और जारी रहेगी। लेकिन लब जिहादियों पर कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा वो इस तरह की हरकत करने से कम 100 बार सोचें। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये काम राजपाल सिंह सिसोदिया जी का है। धनंजय जी सलाह दे सकते हैं, शैलेंद्र जी सलाह दे सकते हैं, लेकिन काम राजपाल जी आपको करना होगा। थैंक यू सो मच। फेस टू फेस मध्य प्रदेश जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।